हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस किया था कि आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे डिफरेंट होता है आपके डीएफए से, राइट। अब हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपका कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम डीएफए टू एनएफए, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, डिजाइन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी सच दैट एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम सिंबल। ओके, तो ये आपका सेम मैंने वही क्वेश्चन दिया है जो आपका जिसके लिए आपने डीएफए भी कंस्ट्रक्ट किया था, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आपको अगर याद होगा तो ये सेम कंडीशन दी हुई थी कि स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल डीएफए में। तो वहां पे कितने सारे ट्रांजिशन थे, कितने सारे मूव्स बैक ट्रैक कर रहे थे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, राइट। अब इसी के लिए देखो कि आप एनएफए कितनी इजीली बन जाएगा। क्या कह रहा है कि स्टार्ट और एंड सेम सिंबल से होना चाहिए, ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करें, है ना। तो अगर आप देखो तो सबसे छोटी ऐसी स्ट्रिंग कौन सी है, जो स्टार्ट भी सेम सिंबल से हो रही है और एंड भी सिंबल एक सेम सेम सिंबल से हो रही है, आपकी ए और बी। ठीक है, इनपुट अल्फाबेट में आपको ए कॉमा बी गिवन है। ए भी आपकी सबसे छोटी स्ट्रिंग है जो स्टार्ट और एंड सेम सिंबल से हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट भी यहाँ ए से है और एंडिंग भी ए से है। सिमिलरली विद द केस बी, उसके बाद आपका और क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, कोई भी अगर ए है, ये भी आपकी एक पॉसिबल स्ट्रिंग है ना, दो लेंथ की, देन टू लेंथ की, और कौन सी स्ट्रिंग है ऐसी, बी बी। यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है कि किससे स्टार्ट हो रहा है और किससे एंड हो रहा है, बस बोला है कि सेम सिंबल होना चाहिए स्टार्टिंग और एंडिंग में। तो वो ए भी हो सकता है और आपका बी भी हो सकता है, राइट। उसके बाद आपका थ्री लेंथ की कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, ए बीच में बी आ सकता है आपका, एंड देन ये, ठीक है, और बी ए बी, ये भी आपकी एक पॉसिबल स्ट्रिंग है, देन ए ए ए भी आपकी एक पॉसिबल स्ट्रिंग है, बी 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 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर आपका ए अगर यहाँ पे है स्टार्टिंग में और एंडिंग में, तो बीच में एनी नंबर ऑफ बीज या एज आपके आ सकते हैं, सिमिलरली विद बी। ठीक है, तो अब इसके लिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। स्टार्ट कीजिए आप इनिशियल स्टेट से, लेट्स से आपकी क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, और जरूरी नहीं है आपको हमेशा अपनी मशीन में क्यू नॉट क्यू वन, आप इस स्टेट का कोई और भी नाम रखते हो, कैपिटल ए कैपिटल यू वट, राइट। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या है, क्यू नॉट, ठीक है। ये कह रहा है कि सेम सिंबल से स्टार्ट होने वाली और एंड भी वो सेम सिंबल से हो, ठीक है। तो ऐसी हमने सबसे छोटी स्ट्रिंग देखी कौन सी है, ए और बी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है ना जो हमें एक्सेप्ट करानी है, उसके लिए मशीन बना दो, बाकी के ट्रांजिशन हम बाद में देखेंगे। तो ऐसी सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, ए भी है और बी भी है आपकी। तो हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया, लेट्स से दिस इज Q1 और ये है हमारी फाइनल स्ट्रिंग, ठीक है। अभी आपकी सबसे छोटी मशीन मिल गई, सबसे छोटी यहाँ पे अभी आपका सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो स्टार्ट और एंड विद द सेम सिंबल है वो एक्सेप्ट हो गई, ए और बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो टू लेंथ की आपके पास क्या है, ए ए है ना। अब इसके बाद अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, ठीक है, हमने सपोज करो यहाँ से ए से स्टार्ट किया और हमने किस पे मूव किया, आपकी एक स्टेट है Q2, ठीक है। और एंड भी किससे होना है, सेम सिंबल से हो रहा है ना। तो अब अलग अलग दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये कि ए से स्टार्ट हो, फिर एंड किससे होना है, एंड भी हमारा ए से ही होना है। और इन दोनों के बीच में, अब ये स्टार्टिंग ए से है और आपकी एंडिंग ए से है, इन दोनों के बीच में आपके एनी नंबर ऑफ एज या एनी नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका सेल्फ लूप लगाएंगे, जिसपे हम, हमें पता है या तो ए या फिर बी। तो और के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा, राइट। तो ए कॉमा बी का आपका सेल्फ लूप लग जाएगा। अब ये तो आपका ए वाली पॉसिबिलिटी थी, अगर स्टार्ट ए से हो रहा है एंड ए से। इसी तरह आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपका स्टार्ट स्ट्रिंग किससे हो रही है, बी से, तो एंडिंग भी बी से होनी चाहिए ना। तो लेट्स से यहाँ पे हमने मूव किया, दिस इज Q3। तो हमें एक्सेप्ट कराना है अगर एंडिंग भी बी से हो रही है और बीच में आपके एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए कॉमा बी। देखा कितना सिंपल था, ये वाला पार्ट हो गया आपका अगर स्टार्ट ए से हो रहा है और एंड भी ए से हो रहा है। और ये वाला पार्ट आपका किसके लिए हो गया, कि स्टार्टिंग बी से है और एंडिंग भी आपकी बी से है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, डिजाइन नॉट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स। अब अच्छा, इसमें सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट सिंबल, ठीक है। तो अगेन ये वाला भी आपने डीएफए के लिए क्वेश्चन किया हुआ है, और अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एक बार डीएफए के सेम क्वेश्चन जरूर देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से सपोज कीजिए हमने स्टार्ट किया Q0 और आपका डिफरेंट सिंबल है, तो अब इसके लिए सबसे पहले देखो कि सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, ए बी, है ना, और बी ए दोनों, क्योंकि ए भी नहीं होगा सिंगल ए, या फिर सिंगल भी आपका यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अब हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट सिंबल से होनी चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट आपकी, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो एंड किससे होना चाहिए, बी से। इसके बीच में आपका कुछ भी आ सकता है, या तो ए या बी, तो लेट्स से यहाँ पे ए आता है, ठीक है।
या फिर अगर आपका बी से स्टार्ट हो रहा है तो एन ए से हो रहा है, यहाँ पे भी आपका ए बी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपकी लैंग्वेज होगी इस टाइप की। तो अब यहाँ से अगर सबसे छोटी हमारे पास क्या है, ए और बी, तो हमने क्या किया, पहले आप ए, जब इनपुट सिंबल ए रीड किया तो आपने मूव किया किस पे, लेट्स से स्टेट Q1 पे। तो क्या इसे फाइनल स्टेट बनाना है, नहीं बनाना, क्योंकि ए अब हमें एक्सेप्ट नहीं कराना। हमें क्या एक्सेप्ट कराना है, ए बी सबसे छोटी स्ट्रिंग या फिर बी ए, है ना। तो अभी हम इस वाली स्ट्रिंग के लिए अगर बनाए सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, तो हमने ए से स्टार्ट किया, देन अगेन बी रीड करने के बाद हमें एक्सेप्ट कराना है, तो आपकी एक Q2 स्टेट बनेगी अब, जो क्या होगी, फाइनल स्टेट, राइट। तो ये वाली स्ट्रिंग हमें क्या करानी है, एक्सेप्ट करानी है। और अब देखो स्टार्टिंग ए से है और एंडिंग बी से है, ये तो करेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपकी कोई भी पॉसिबल सिंबल आ सकता है ना, या तो ए कितनी भी बार है या बी कितनी भी बार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग वाला सिंबल क्या था, स्पेसिफाइड था कि डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बीच में आपके एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज अकर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक पॉसिबिलिटी थी जब आपकी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, राइट। अगर आपकी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा रास्ता जा रहा है, दैट मीन्स ये मूव करेगा बी रीड करने के बाद एक नई स्टेट पे, लेट्स से दिस इज Q3। और क्या ये फाइनल स्टेट है, नहीं, ये फाइनल स्टेट नहीं है, क्योंकि हमें सिंगल भी एक्सेप्ट नहीं करा रहा है। अगेन अब ये अगर स्टार्टिंग बी से हुई है तो एक्सेप्ट एंडिंग किससे होगी, ए से होगी, है ना, वो हमें एक्सेप्ट कराना है। और इसके बीच में एनी नंबर ऑफ आपके एज और बीज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, दिस इज योर NFA, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इसमें क्या डिफरेंट नजर आ रहा है। आपने देखा ना, मैंने Q0 पे ए और बी के लिए आपके पास इनपुट अल्फाबेट में दो सिंबल्स है ए और बी, Q0 पे तो बताया ए पे क्या करना है, बी पे क्या करना है ना। बट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपने Q2 पे ना ही ए के लिए बताया है कि मुझे कहाँ जाना है, अगर मैंने ए इनपुट सिंबल रीड किया या फिर बी रीड किया, उसके लिए भी मैंने नहीं बताया है ना, कोई भी मूव कोई भी ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, है ना। तो यही है आपका नॉन डिटर्मिनिज्म प्रॉपर्टी कि ये आपका सिस्टम कंप्लीट नहीं है। बट NFA को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे Q2 के लिए नहीं स्पेसिफाई किया कि मुझे कहाँ जाना है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपकी क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ NFA, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस, ये तो आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया DFA से। DFA में हम ऐसे नहीं कर सकते, वहां से वहां आपका सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए था कि आपको स्पेसिफाई करना ही पड़ता है कि Q2 पे आपको कहाँ जाना है। एक तो ये डिफरेंस हो गया, और दूसरा डिफरेंस क्या था कि आप एक इनपुट सिंबल में DFA पे एक ही स्टेट पे मूव करते हो ना, बट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे Q1 पे आपने बताया है कि बी अगर इनपुट सिंबल रीड कर रहे हो तो वो Q1 पे भी है ना, लूप कर रहा है। और सेम सिंबल के लिए, मतलब इनपुट सिंबल बी के लिए वो Q1 से Q2 पे भी मूव कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ देखो, अगर आप Q3 पे, उसने बताया कि अगर मैं इनपुट सिंबल ए रीड करता हूँ तो मैं Q3 में लूप करता रहूंगा, है ना। एट द सेम टाइम उसने एक दूसरी पॉसिबिलिटी बता दिया है कि मैं मल्टीपल ट्रांजिशंस, क्योंकि NFA में पॉसिबल है, तो कह रहा है अगर मुझे ए इनपुट सिंबल मिलेगा तो मैं Q2 पे भी मूव कर सकता हूँ। इसी इसी मशीन से या फिर प्रीवियस मशीन से भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके डिफरेंस की जो बार बार मैं डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी कह रही थी वो क्या है। मेन डिफरेंस आपका डिटर्मिनिज्म का ही है, दिस इज नॉन डिटर्मिनिज्म, क्योंकि आपका ये सिंपल ये वाला सिस्टम कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल ट्रांजिशंस आपकी पॉसिबल है जो कि DFA में नहीं थी। तो अब ये दो डिफरेंस आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। अगर कोई भी कभी भी पूछे किसी टाइप में भी इसका क्वेश्चन आपको मैनिपुलेट करके पूछा जाए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, आपको पता होना चाहिए DFA और NFA में आपके क्या डिफरेंस होता है। मेन तो जो डिफरेंस है वो यही है आपके कि ये सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड आपका DFA में सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब हर एक स्टेट के लिए हर एक इनपुट सिंबल के आपके पास एग्जैक्टली क्या होती है, वन चॉइस होती है। बट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस है। दूसरी चीज, आपको हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करना है, इट्स मैंडेटरी। बट दिस इज नॉट द केस विद NFA, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिजाइनर मिनिमल डी, सॉरी दिस इज NFA, ये है NFA, ओके दिस इज NFA, ठीक है। Design a minimal NFA that accepts all the strings of the alphabet, every accepted string where S is okay। तो ये कह रहा है कि ऐसा NFA बनाना है हमें यहाँ पे जो जिसमें एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए आपकी ABA। आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो बट उसमें एक स्ट्रिंग कंटेन करना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए उसमें ABA, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपका। कैसे, आप बस शॉर्टेस्ट आपकी कौन सी है,
ऐसी शॉर्ट स्ट्रिंग तो ए बी इटसेल्फ है ना कि उसमें ये एक्सेप्ट होना है, तो आप सबसे पहले मशीन किसके लिए बना लो, शॉर्ट स्ट्रिंग के लिए बना लो, दैट मीन्स ए बी ए के लिए। तो यहाँ पे मैंने बनाया, लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2, वी रीड किया अगेन, तो आपने मूव किया Q3 पे। अब ये एक्सेप्ट करना है नहीं, अभी तो हमें ए बी ए चाहिए ना, जैसे ही फिर ए मिलेगा अब हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट है ए बी ए। ये सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग थी ना। अब ऐसी कोई भी स्ट्रिंग हो जिसमें एक आपकी सब स्ट्रिंग क्या कंटेन कर रही है, ए बी ए कंटेन कर रही है, तो वो आपका क्या होगा, NF है। तो इसका मतलब क्या है, आप बस Q1 पे आपका कोई भी सिंबल हो, ए या फिर बी, आप इसको एक्सेप्ट करोगे। दूसरी बात, आपका यहाँ पे फाइनल स्टेट पे भी ए बी ए से पहले ए बी ए के बाद आपका कुछ भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमें सिर्फ किससे मतलब था कि एक सबस्ट्रिंग कंटेन करना चाहिए क्या, ए बी ए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिजाइन एनएफए दैट एक्सेप्ट्स, इसमें क्या है, एंड्स विद, ओके, अब आपके पास क्या है, एंड्स विद बी ए बी, ठीक है, एंडिंग आपकी बी ए बी से होनी चाहिए स्ट्रिंग की, बाकी आपका उससे पहले कुछ भी आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो सबसे किस टाइप की आपके पास लैंग्वेज होगी, किस टाइप की स्ट्रिंग्स आपके पास एक्सेप्ट होंगी। सपोज करो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, बी ए बी इटसेल्फ सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी, है ना, क्योंकि ये एंड किससे हो रही है, बी ए बी से हो रही है, इसके पहले कुछ नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे चाहिए कि एंड में मेरे पास बी ए बी होना चाहिए। तो बी ए बी ऐसी सबसे छोटी स्ट्रिंग है। उसके बाद आपका और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आपके पास थ्री लेंथ की तो एक यही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि उसने बोल दिया है कि मुझे बी ए बी एंड में चाहिए। अब अगर फोर लेंथ की आपके पास स्ट्रिंग्स, इसमें देखते हैं हम क्या क्या पॉसिबल है। तो आपका अगर स्टार्टिंग ए से हो रही है तो आपके पास क्या आ सकता है, ए बी ए, राइट। उसके बाद आपका अगर स्टार्टिंग बी से हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे एंड में क्या चाहिए, बी ए बी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एंड्स विद द सबस्ट्रिंग s where s is equals to bab। ये यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि ये इसने घुमा के क्वेश्चन दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, स्ट्रिंग w ends with bab, सिंपल, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, s is equals to bab and ending with s substring s, राइट। तो अब यहाँ पे अगर b से स्टार्ट हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे एंड में क्या चाहिए, बी ए बी। ये फोर लेंथ की आपकी पॉसिबिलिटीज हो गई। सिमिलरली आपकी फाइव लेंथ की अगर आप देखो स्ट्रिंग्स, तो ए ए एंड में बी ए बी, या फिर आपकी बी से स्टार्ट हो रही है बी ए बी, कुछ भी हो सकता है, बस बी ए बी एंड में चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे मशीन बनेगी, आप देखो अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ पे इनिशियल स्टेटस क्यू नॉट, राइट। अब हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए मशीन बना लेते हैं, तो हमें बी ए बी के लिए बना लेते हैं। पहले हमने मूव किया, बी रीड किया, हमने मूव किया स्टेट Q1 पे, राइट। देन हमने रीड किया ए, अभी भी ये फाइनल स्टेट नहीं है क्योंकि अभी हमें एंड में एक और सिंबल चाहिए एंड दैट इज बी। जैसे ही हमने देखा बी ए बी हमें एंड में मिल गया, तो हमें क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। तो दिस इज Q3 आपकी फाइनल स्टेट है, राइट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ भी हो, वी डोंट केयर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ लूप लगा दिया आपकी इनिशियल स्टेट पे, क्योंकि बी ए बी आपकी एंडिंग है, आपको पता है, इससे पहले कुछ भी आए, एनी नंबर ऑफ एज, एनी नंबर ऑफ बीज, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी, अब यहाँ पे कुछ भी आता रहेगा वो तो एक्सेप्ट करता रहेगा, एक्सेप्ट करता रहेगा, बस एंड में उसे क्या चाहिए होगा, बी ए, ठीक है। तो ये आपका NFA है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अब देखो अगर DFA अगर ये होता आपका, तो क्या इस ये कंप्लीट होता, नहीं, आपको Q1 पे बताना पड़ता कि बी अगर रीड किया तो क्या करना है, उसके लिए आप डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करते। Q2 पे भी आपको ए के लिए बताना पड़ता कि आपको क्या करना है, राइट। तो ये आपका है NFA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिजाइन एफए एक्सेप्ट स्टार्ट विद सबस्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, अभी हमने एंडिंग किया, अब सिंपल ये भी वैसे ही है। अब स्टार्टिंग किससे होनी है, ए बी ए से, एंड में आप कुछ भी है डजंट मैटर। तो यहाँ पे आपकी किस टाइप की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी, देखो सबसे छोटी स्ट्रिंग, यहाँ पे भी सेम चीज है, ए बी ए सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी जो एक्सेप्ट होगी, राइट। उसके बाद आपका स्टार्टिंग बस आपकी ए बी होने से, ए बी ए से होनी चाहिए, बाकी आपका कुछ भी आता रहे। तो यहाँ पे आपकी अगर हम फोर लेंथ की स्ट्रिंग्स देखें तो ए भी आ सकता है, नेक्स्ट स्ट्रिंग आपकी क्या पॉसिबल है, यहाँ बी आ सकता है, ये आपकी फोर लेंथ की पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो गई। अगर फाइव लेंथ की देखें तो हम ए बी ए, यहाँ पे ए बी ए बी 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 ए, एनीथिंग इज पॉसिबल है, राइट, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके लिए इसकी NFA कैसे बनेगा, लेट्स से वी हैव इनिशियल स्टेट Q नॉट, हमने यहाँ पे रीड किया ए, हमने मूव किया Q1 पे, स्टेट Q1, then we read input symbol B and move to state Q2, then we read symbol A and then we accept the string ABA, right? So Q3 is your final state, ठीक है। अब आपकी स्टार्टिंग ABA से हो रही है, उसके बाद कुछ भी है, we don't care, right?
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका सेल्फ लूप लगा देंगे, इसमें आपका ए आए या बी आए सब कुछ एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए, अगर आपने अभी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन वाला पढ़ लिया है या फिर नहीं भी पढ़ा है, तो इसके लिए अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, स्टार्ट आपका क्या हो रहा है, आपको पता है ये आपकी स्टार्टिंग है, उसके बाद ए आए या बी आए, रेगुलर एक्सप्रेशन में आप और को, यहाँ तो हम कॉमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मशीन के ऊपर, और को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, प्लस से। तो ये होगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एनएफए, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में मुझे ए बी ए चाहिए, उसके बाद कुछ भी आए वी डोंट केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिफोर डिजाइन एनडीएफए और यू कैन से एनएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द अल्फाबेट सच दैट फॉर एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग थर्ड symbol, okay this is third symbol from right end is always a, okay ये क्या कह रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है अब आपको इसमें, ये कह रहा है कि आपकी सारी वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी जिनमें आपका थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट, मतलब सपोज करो आप यहाँ से देखोगे, राइट से कहा है ना, लेफ्ट से नहीं कहा है, तो यहाँ से आपका जो थर्ड सिंबल है दैट मीन्स ये वाला, ये होना चाहिए ए, बाकी यहाँ पे कुछ भी हो और यहाँ पे कुछ भी हो, इसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे मशीन बनाएंगे, अब अगेन यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए हम अपना ऑटोमेटा डिजाइन करें, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से यही आपका थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट है ना, तो ये क्या हो गया ए। अब देखो यहाँ पे अगर ये फ्रॉम राइट एंड ये वाला आपका थर्ड सिंबल है, तो इसके बाद और दो कितने सिंबल्स आने चाहिए, दो सिंबल्स आने चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट्स से दिस इज Q2। अब देखो इसने थर्ड वाले सिंबल के लिए आपको कंडीशन दी थी कि ये ए होना चाहिए, अब इसके बाद कुछ भी आए इसको कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पे चाहे ए आए बी आए हम एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ए कॉमा बी, राइट। अभी भी ये लास्ट सिंबल नहीं है, एक और इसके बाद सिंबल पॉसिबल है, वो भी आपका ए हो या बी, डजंट मैटर, राइट। देन दिस इज Q3। अभी क्या ये कंप्लीट है, नहीं, एक चीज अभी कंप्लीट नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ बता दिया। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट एंड से रीड करो, है ना, ये राइट है, राइट से फर्स्ट सिंबल, लेफ्ट की बात नहीं हो रही है, राइट से इसने क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है आपको राइट एंड, ठीक है। तो राइट एंड से आपका ये वाला क्या है, फर्स्ट सिंबल है, तो ये कुछ भी हो सकता है, हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है। राइट एंड से आपका ये वाला सेकंड सिंबल है, कुछ भी हो सकता है। राइट एंड से आपका थर्ड वाला पॉसिबल क्या है, सिर्फ ए ही आएगा, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इससे पहले कुछ भी आए वो भी हमें एक्सेप्ट करना है ना, तो कुछ भी आए तो हमें पता है क्या करते हैं, उसके लिए हम लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, Q0 पे एक लूप लगाओगे, जिसमें आपका ए हो या बी हो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका एनएफए किसके लिए है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। और आपको डीएफए के भी आपने मशीन्स बना लिए और आपने एनएफए के भी मशीन्स बना लिए, तो आपको अब अच्छे से क्लियर आई होप हो गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर भी हम अगर क्वेश्चन में आपको सपोज करो थ्योरी क्वेश्चन ही दे दिया कि एनएफए और डीएफए में क्या डिफरेंस है, तो ये एक टेबल है, ये कुछ डिफरेंसेस है, बेसिक जॉब लिख के आ सकते हो। प्लस अगर आपको 10 मार्क्स में लेट्स से क्वेश्चन दिया तो इतना ही लिख के नहीं आना है, आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप पहले मशीन्स भी बना के दिखाओगे, नॉन डिटर्मिनिज्म अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, मल्टीपल चॉइस वाला डिफरेंस भी अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं आपके क्या क्या है। देखो ये आपकी क्या प्रॉपर्टी है और क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। दिस इज फॉर डीएफए एंड दिस इज फॉर एनएफए। स्टेट ट्रांजिशन इसमें क्या कह रही है, हम सारे डिफरेंसेस आपके डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक टैबुलर फॉर्म में एक समरी काइंड ऑफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, अगर पूछा जाएगा तो आपको इससे टिप्स पे रहेगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डिफरेंस आपका क्या है, यहाँ पे ऑन ईच इनपुट सिंबल ट्रांजिशंस टू एग्जैक्टली वन स्टेट। हमने बहुत बार ये रिपीट कर दिया मैंने, क्या है आपका कि एक सिंबल पे आपका ट्रांजिशन एग्जैक्टली वन स्टेट पे हुआ, दैट मीन्स ना तो एक से कम ना ही एक से ज्यादा। एक से कम मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपने बताया ही नहीं कि मुझे ए पे क्या करना है या बी पे क्या करना है या कोई भी इनपुट सिंबल 0 1 पे क्या करना है, एग्जैक्टली वन आपको बताना पड़ेगा, सिर्फ एक ही सिंबल पे एक ही स्टेट पे बताओगे। ऐसा भी नहीं है कि आप ए पे दो स्टेट्स पे मूव कर रहे हो, जो पॉसिबल है किसमें, एनएफए में। उसमें देखो डिफरेंस, कैन ट्रांजिशन टू मल्टीपल स्टेट्स और नन ऑफ द सेम इनपुट सिंबल। देखो अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगेन ये वाला, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वाला डिफरेंस क्लियर नहीं है तो मतलब आपको डीएफए और एनएफए अभी भी समझ में आया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो कि अगर डीएफए में सपोज करो ये आपकी कोई भी स्टेट है, करंटली आप Q0 पे हो, है ना, तो और इनपुट सिंबल में अभी हमारे पास सपोज एक ही सिंबल है दैट इज 0, या चलो दो सिंबल्स है 0 और 1, ठीक है।
तो क्यू नॉट पे आपको बताना पड़ेगा कि जीरो पे कहाँ जा रहा है, Q2, लेट्स से दिस इज Q2, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि जीरो पे कहाँ जा रहा है, और सेम एट द सेम टाइम आपको जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं इनपुट अल्फाबेट में, आपके पास वन भी है ना, तो क्यू नॉट पे आपको वन के लिए भी बताना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जीरो के लिए बता दो और वन के लिए ना बताओ। दूसरी चीज, ये जो दो स्टेट्स हैं Q2 और Q3, इन पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इनपुट सिंबल्स के लिए बताना पड़ेगा कि Q2 0 और 1 पे कहाँ जाएगा, सेम केस विद द Q3, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, ऐसा नहीं कर सकते आप कि अगर करेंटली आप Q0 पे हो, तो ये कि आपने बता दिया कि अगर मुझे जीरो मिला तो मैं Q2 पे जा रहा हूँ, और आपने सेम चीज क्या बता दी कि अगर मेरे पास मैंने रीड किया जीरो तो मैं Q2 पे भी जा रहा हूँ, और मैं जीरो पे Q3 पे भी जा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ DFA, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने जीरो के लिए दो चीजें बता दी हैं कि मैं Q2 पे भी जा सकता हूँ और Q3 पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन DFA में नहीं रखनी है, आपको एग्जैक्टली वन स्टेट पे बताना है। या तो आप जीरो के लिए Q2 पे मूव करोगे, या फिर आप Q3 पे मूव करोगे, Q0 पे भी रह सकते हो लूप में, बट दो एक से ज्यादा नहीं बता सकते। बस यही मेन पॉइंट है कि आप एग्जैक्टली वन स्टेट पे मूव करोगे, ट्रांजिशन करोगे, राइट। और यहीं पे अगर हम NFA में देखें, तो अगर करेंटली आप Q0 पे हो, ठीक है, और एक स्टेट है आपकी Q1, और आपके पास इनपुट सिंबल में अगेन दो सिंबल्स हैं जीरो और वन, ठीक है। तो आपने Q2 के लिए क्या किया, लेट्स से एक और स्टेट है आपके पास Q3, ठीक है। तो आपने क्या किया, जीरो के लिए बता दिया कि मैंने, अगर मैं इनपुट सिंबल जीरो रीड करता हूँ तो मैं जाऊंगा Q1 पे, राइट। और अगर मैं Q2 पे जीरो पे Q3 पे भी जा सकता हूँ। तो ये कौन सा डिफरेंस है, देखो, जीरो के लिए इसने दो मल्टीपल ट्रांजेक्शन बता दिए ना, कि मैं इनपुट सिंबल जीरो को रीड करके Q1 पे भी जा सकता हूँ और Q3 पे भी जा सकता हूँ। ये आपका DFA में पॉसिबल नहीं था, है ना। दूसरी चीज, अब देखो, ये अभी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप इतना भी बना के आओगे तो दिस इज योर NFA। क्यों, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट है ना। इनकम्प्लीटनेस क्या होती है कि आपने Q1 और Q3 के लिए बताया ही नहीं कि अगर आपको जीरो और वन मिलता है तो आपको करना क्या है, ठीक है। अब और अगर इसमें आपको ये कंफ्यूजन है ना कि अगर जीरो, मान लो जीरो रीड किया तो हमें कहाँ जाना है, आपको जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है ना, हमने एक्सेप्टेंस बाय NFA वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अगर आपका एक भी ट्रांजिशन इसमें से ऐसा हुआ कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके आप फाइनल तक पहुंच रहे हो, चाहे वो Q1 है Q3, कोई भी, बस एक ट्रांजिशन अगर ऐसा है तो आप बोल दोगे कि मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, डिटर्मिनिज्म एंड ईच स्टेट हैज अ यूनिक ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट सिंबल, ठीक है। यूनिक ट्रांजिशन वही कि आप जीरो पे एक यूनिक ट्रांजिशन है कि जीरो है तो Q2 पे जाओगे, वन है तो Q3 पे जाओगे, ऐसा नहीं है कि वन पे आप Q3 और Q2 पे, मतलब एक से ज्यादा। तो ये क्या है, यूनिक। अ स्टेट कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशन फॉर द सेम इनपुट सिंबल, जैसे अभी हमने देखा मल्टीपल ट्रांजिशन, देखो कि जीरो पे आप Q1 पे भी मूव किया और Q3 पे भी मूव किया, राइट। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन पाथ ऑलवेज एज अ सिंगल यूनिक कंप्यूटेशन पाथ फॉर एनी इनपुट स्ट्रिंग। अगर कोई भी इनपुट स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे होगी और आपको देखना है कि एक्सेप्ट हो रही है, तो उसके लिए हमेशा एक ही पाथ होगी, कहाँ से, मतलब इनिशियल से फाइनल तक उसकी एक सिंगल पाथ होगी। ऐसा नहीं है, मतलब मान लो मुझे जीरो जीरो एक्सेप्ट कराना है इसमें, है ना, तो आपके पास यहाँ पे एक सिंगल और एक यूनिक ही पाथ है कि जीरो जीरो आप रीड करके उसी तरह से, मतलब उसके अलावा आपकी कोई पॉसिबल पाथ नहीं होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी एक से ज्यादा भी पाथ्स पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, जनरली सिंपलर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कंस्ट्रक्ट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि आपको पता है हर सिंबल, इनपुट सिंबल के लिए आपको ट्रांजिशन डिफाइन करनी है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि जीरो पे मूव करना है, जीरो पे Q1 पे मूव करना है, Q3 पे मूव करना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स NFA हो सकता है डिजाइन का। देन यू हैव एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट, इसमें आपको पता है कि फाइनल स्टेट पे अगर पहुंच गए आप प्रोसेसिंग करने के बाद तो वो आपका एक्सेप्ट होगी, यही, इसके अलावा यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बट यहाँ पे आपका क्या है, कितनी भी पाथ्स पॉसिबल है उसमें अगर एक भी ऐसी पॉसिबल पाथ है जिस जो इनिशियल से स्टार्ट होकर आपकी फाइनल पे पहुंच गई, तो आप उसको बोलोगे दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ योर स्ट्रिंग accepts an input if at least one computation path reaches a final state। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका इक्विवेलेंस ऑफ DFA और NFA, इक्विवेलेंस मतलब हम क्या करेंगे, आपके NFA को कन्वर्ट किसमें करेंगे, DFA में, राइट। थैंक यू।